श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 327 बृहदारण्यक उपनिषद की 52वीं कक्षा है। और ये बहुत जो 5वां ब्राह्मण है ये बहुत महत्वपूर्ण मैं इसको देख रहा हूँ। और इसमें केवल एक ही तो मंत्र है, उसी मंत्र को भाष्यकार ने बहुत विस्तार से भाष्य किया है और अपना संदेश दिया है बहुत आखिरी में जाकर के। तो ये बार बार पढ़ने की आवश्यकता है इसको। और इससे पहला भी न दृष्टे ही दृष्टारम पश्ये न मते मंतारम न विज्ञाते विज्ञातारम, इस तरह से जो तत्मय याज्वल्क सर्वांतर मानी यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ये आत्मा सर्वांतर तम में व्याचक्ष्व, उस आत्मा का मेरे लिए व्याख्यान करो। इस आत्मा सर्वांतर, ये तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। कत्मो याज्वल्क सर्वांतर, कौन सा आत्मा सर्वांतर है? तो बताया न दृष्टे दृष्टारम पश्ये न श्रुते श्रोतारम शृणुया न मते मंतारम मनवीथा न विज्ञाते विज्ञातारम विजानीयाः। एस आत्मा सर्वांतरो अतो अन्यदार्थम। आर्त माने विनाशी, यही तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है, इससे भिन्न जो भी है वो सब विनाशी है। तो इन शब्दों से भी ये पता लग रहा है हमको कि एक ही आत्मा जो सर्वांतर है उसको अजर अमर नित्य कह रहे हैं, बाकी सब विनाशी है। अर्थात जिसको हम जीव कहते हैं वो जीव भाव भी, जीवत्व भी ज्ञान होने के बाद वो भी समाप्त हो जाता है। जीव का मतलब क्या है? उपाधि से उपहित, जो उपाधि विशिष्ट जो चैतन्य है उसको हम जीव कहते हैं। तो उपाधि जब हट जाती है तो जीव नहीं रहता है, उस समय आत्मा मात्र रहता है। उपाधि में जो उपहित तत्व है वो, उपाधि में जो उपहित है वो तो बना रहता है मुक्ति के बाद भी, लेकिन उपाधि नष्ट हो जाती है। तो उपाधि से जो परिच्छिन्न अवस्था हो रही थी वो परिच्छिन्नता समाप्त हो जाती है और वो व्यापक हो जाता है, विभू हो जाता है। अभी जो परिच्छिन्न अवस्था है वो समाप्त हो जाती है। सांख्य के अनुसार वो हरेक आत्मा इसी तरह से विभू है। वैशेषिक के अनुसार हरेक आत्मा विभू है, बस मन का संबंध टूट जाता है। सांख्य वैशेषिक में जब वो मुक्त होता है तो मन का संबंध टूट जाता है। सांख्य योग के अनुसार अंतःकरण का संबंध टूट जाता है, सूक्ष्म शरीर का संबंध टूट जाता है। सूक्ष्म शरीर के साथ जो संबंध है तब तक ही जीव अवस्था है। वहां तो सूत्र ही बना दिया, जीव का और पुरुष का अलग अलग परिभाषा बना दी है सूत्र, 2 सूत्रों में। वो शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान, पुमान की परिभाषा देते हुए वहां का शरीर आदि, आदि का मतलब जो हमारा पंचभूतों का बना हुआ शरीर, और इसके बाद जो सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि इंद्रियां अंतःकरण बाह्यकरण, इन सब से अलग जो बच जाता है उसका नाम पुमान है, उसको पुरुष तत्व कहते हैं। शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान।
और जीव क्या है? विशिष्टस्य जीवत्वम अन्वय व्यतिरेकात्। विशिष्ट को जीव कहते हैं, विशिष्ट का जीवत्व है अन्वय व्यतिरेक से। विशिष्ट का मतलब जब वो अंतःकरण विशिष्ट होता है, अहंकार विशिष्ट होता है, तब उसको जीव कहते हैं। अन्वय व्यतिरेक का मतलब उस विशेष के होने से जीव होता है, विशेष के न होने से जीव नहीं होता है। विशेष जो विशेष है वो उपाधि है, अंतःकरण है, उसके कारण से, उसके होने से जीव होता है, उसके न होने से जीव नहीं होता है। ये सांख्य की प्रक्रिया है। तो मुक्ति में क्या होता है? जो पुरुष मात्र शेष रह जाता है। न्याय वैशेषिक में क्या होता है? आत्मा मात्र शेष रह जाता है। मन का जो अनादि काल से संबंध चला रहा है वो हट जाता है, आत्मा मात्र शेष रह जाता है, पुरुष मात्र शेष रह जाता है। वेदांत में क्या होता है कि एक ही आत्मा बता रहे हैं। सांख्य योग की परिभाषा में अनंत आत्मा है, पर हैं एक हूबहू एक जैसे, कोई फर्क नहीं है। एक आत्मा का दूसरे आत्मा से कोई फर्क नहीं है। न्याय वैशेषिक में मुक्त अवस्था में कोई फर्क नहीं है, बद्धावस्था में हर आत्मा का फर्क बताया है। न्याय वैशेषिक की परिभाषा में हर आत्मा दूसरे आत्मा से अलग है, क्योंकि ज्ञान अलग है, इच्छा अलग है, संस्कार अलग है, और सुख दुख अलग हैं, धर्माधर्म अलग हैं। आत्मा में 9 गुण बताए गए हैं जो हमेशा आत्मा के साथ रहते हैं बद्धावस्था में। बद्धावस्था का मतलब इस संसार दशा में, सांसारिक अवस्था में 9 गुण आत्मा के साथ हमेशा रहते हैं। मुक्त अवस्था में वे सभी गुण समाप्त हो जाते हैं और मन का संयोग भी समाप्त हो जाता है। मन का संयोग समाप्त होने से आत्मा में कोई, ये जो 9 गुण हैं, कोई भी गुण उत्पन्न नहीं होता, और आत्मा में स्वाभाविक कोई गुण है नहीं। आत्मा में केवल एक ही स्थिति है कि वो सत स्वरूप है, वो सत्तात्मक चीज है, और उसमें ज्ञान उत्पन्न होने की योग्यता है, न कि वो ज्ञान स्वरूप है। ऐसा न्याय वैशेषिक कहता है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, ज्ञान उत्पन्न होने की उसमें योग्यता है। जब इंद्रियां, मन, विषय, ये सारा संसार इकट्ठा होता है तो उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। और जिस तरह का ज्ञान होता है तो उसके अनुसार आत्मा को ज्ञानी अज्ञानी करार दिया जाता है। ज्ञान शुद्ध होता है तो आत्मा शुद्ध होता है, ज्ञान अशुद्ध होता है तो आत्मा अशुद्ध होता है, इच्छाएं शुद्ध होती हैं तो आत्मा शुद्ध होता है, इच्छाएं अशुद्ध होती हैं तो आत्मा अशुद्ध होता है। ऐसे ही आत्मा में वास्तव में जो अशुभ के प्रति जो द्वेष है, अशुभ के प्रति द्वेष है, तो आत्मा की स्थिति अच्छी मानी जाती है। शुभ में भी कहीं द्वेष आ गया तो आत्मा की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो अशुभ के प्रति द्वेष तो बाधक नहीं बनेगा। अशुभ के प्रति तो द्वेष महापुरुषों में होता ही है, सभी में। द्वेष का मतलब अप्रीति। तो आत्मा न्याय वैशेषिक के अनुसार सांसारिक दशा में सगुण है, निर्गुण अवस्था में नहीं होता। मुक्ति अवस्था में आत्मा निर्गुण है न्याय वैशेषिक के अनुसार, उसमें कोई गुण नहीं रहता है। आत्मा में सत्ता को गुण नहीं कहते, सत्ता तो रहती है आत्मा में, सत पदार्थ के रूप में वो रहता है, लेकिन आत्मा में आगंतुक जो 9 गुण हैं वे सब समाप्त हो जाते हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, 6 तो ये हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, धर्माधर्म और संस्कार मानी भावना। धर्म मानी पुण्य, पुण्य संस्कार और पाप संस्कार, और एक भावना। तो ये सारी चीजें जो है मुक्त आत्मा के अंदर गुणों के रूप में विद्यमान रहती हैं। और जब
शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो मिथ्या ज्ञान हट जाता है। मिथ्या ज्ञान के हटने से यथार्थ ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटता है, वही प्रक्रिया है। मिथ्या ज्ञान के हटने से दुख जन प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान के हटने से राग द्वेष मोह नामक जो दोष हैं वो हट जाते हैं। दोषों के हटने से जो हमारी सकाम प्रवृत्ति होती है, कामना को लेकर के जो हम कर्म करते हैं वो हट जाता है, और सकाम प्रवृत्ति के हटने से हमारा जन्म हट जाता है, और जन्म के हटने से दुख हट जाता है। तो यथार्थ ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटता है, ये न्याय वैशेषिक की प्रक्रिया है। यथार्थ ज्ञान कैसे पैदा होता है? समाधि से पैदा होता है यथार्थ ज्ञान, और हमसे आगे बढ़े हुए जो महान पुरुष होते हैं उनके साथ चर्चा करने से, सत्संग करने से, उनकी बात सुनने से यथार्थ ज्ञान पैदा होता है। और अपने विवेक का निरंतर सतत प्रयोग करने से यथार्थ ज्ञान पैदा होता है। परमात्मा ने जो हमें मनुष्य को विवेक दिया है उसका सतत उपयोग करने से यथार्थ ज्ञान पैदा होता है। यथार्थ ज्ञान को हम अनुभव कर सकते हैं कि यथार्थ ज्ञान की क्या स्थिति होती है, यथार्थ ज्ञान की परिभाषा क्या होती है। नित्य को नित्य समझना, अनित्य को अनित्य समझना, और अपवित्र को अपवित्र समझना, पवित्र को पवित्र समझना, दुख को दुख समझना, सुख को सुख समझना, और अनात्म को अनात्म समझना, आत्मा को आत्मा समझना। जो चीज जैसी है उसको वैसा समझना यथार्थ ज्ञान। इस यथार्थ ज्ञान से जो मिथ्या ज्ञान है वो हट जाता है। मिथ्या ज्ञान क्या है? अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुख को सुख समझ लेना, अनात्म को आत्म समझ लेना। ये जो मिथ्या ज्ञान है यथार्थ ज्ञान से हट जाता है। मिथ्या ज्ञान हटते ही राग द्वेष मोह, इनको दोष कहते हैं शास्त्र में, न्याय वैशेषिक में, तो दोष हट जाते हैं। और दोषों के हटने से, दोष जब हटते हैं तो दोष के हट जाने से प्रवृत्ति हट जाती है, सकाम प्रवृत्ति हट जाती है। और सकाम प्रवृत्ति के हटने से सकाम प्रवृत्ति हट जाती है, और सकाम प्रवृत्ति के हटने से जो कामना को लेकर के, इच्छाओं को लेकर के मनुष्य कर्म करता है वो चली जाती है, वो चीज चली जाती है। प्रवृत्ति के हटने से जन्म हट जाता है, और जन्म के हटने से दुख का नाश हो जाता है। ये प्रक्रिया न्याय वैशेषिक की है। अर्थात यथार्थ ज्ञान, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटता है, मिथ्या ज्ञान से दोष हटते हैं। दुख जन प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, ऐसा क्रम दिया है। मिथ्या ज्ञान के हटने से दोष हटते हैं, दोषों के हटने से प्रवृत्ति हटती है, प्रवृत्ति के हटने से वो जो प्रवृत्ति मानी कर्म, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापायद अपवर्ग। मिथ्या ज्ञान, सत्य ज्ञान, दोष और दोषों का अभाव, प्रवृत्ति और निष्काम कर्म। मैं अपोजिट शब्दों को रख करके सामने रख रहा हूं। अपोजिट शब्द भी अर्थ को खुलासा करने में बड़ा अच्छा मदद करते हैं। तो तत्व ज्ञान और दूसरी तरफ मिथ्या ज्ञान, दुख जन प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, ये 5 शब्द हैं। तो मिथ्या ज्ञान तत्व ज्ञान से हट जाता है। दोष, मिथ्या ज्ञान के हटने से दोष हट जाते हैं, उत्तरोत्तर दोष और दोष का अभाव हो जाता है। मिथ्या ज्ञान से दोष आते हैं। दोष का मतलब राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। ये मिथ्या ज्ञान के, जब हमारी अयथार्थ दृष्टि होती है, हम अपवित्र को पवित्र समझते हैं, दुख को सुख समझते हैं, और ये जो हमारे जीवन की जो अनात्म जो स्थिति है, अनात्मा को हम आत्मा समझने लगते हैं, दुख को सुख समझने लगते हैं, और
अनात्म को आत्मा, दुख को सुख, और इसी तरह से अनित्य को नित्य समझ लेते हैं। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। मिथ्या ज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा यहाँ पर योग सूत्र में तो इस तरह से की है, और वात्स्यायन भाष्य में बिल्कुल इसी शैली में बड़े विस्तार से उनकी शैली बिल्कुल हूबहू यही है कि आत्मा के विषय में क्या मिथ्या ज्ञान है, ऐसे एक एक बताया है, और पुनर्जन्म के विषय में क्या मिथ्या ज्ञान है, कर्म के विषय में, प्रवृत्ति के विषय में क्या मिथ्या ज्ञान है, और दुख के विषय में क्या मिथ्या ज्ञान है। ऐसे हर चीज को कुछ गिना दिए हैं, वो परिगणन नहीं होता, उदाहरण मात्र होता है। हम पूरा विस्तार करके कई दिन तक भी इस बारे में सोच सकते हैं कि इसके बारे में क्या मिथ्या ज्ञान होगा, इसके बारे में क्या मिथ्या ज्ञान होगा। जो हम अपने से जुड़ी हुई चीजों को मेरा कह करके हम पुकारते हैं, तो संबंध के विषय में ये मिथ्या ज्ञान हो गया। जो चीजें जो मेरी हैं वो तो कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए, पर रोज नींद में ही अलग हो जाती है हमसे। जितना भी संसार है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसका उपयोग करते हैं, सुख लेते हैं, जिसकी सहायता से अपने आप को बढ़ा हुआ मानते हैं, ये सारा संसार नींद अवस्था में ही गायब हो जाता है हमारा। तो जागृत अवस्था में भी हम जब बिल्कुल एकदम शांत एकाग्रचित होकर के अपने भीतर एकांत में पूरी एक लीन अवस्था जब होती है, तो वहां पर संसार गायब हो जाता है, संसार नहीं रहता है। तो जो चीज ना रहे वो हमारी कहाँ हो सकती है। हमारी तो वो है जो किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ती। तो ये मिथ्या ज्ञान के कारण से हम जो चीजें अपनी नहीं उनको अपना समझते हैं। हम मिथ्या ज्ञान के कारण से प्रवृत्ति से सुखी होने की बात सोचते हैं कि जितनी ज्यादा घनघोर प्रवृत्ति करेंगे तो साधन ज्यादा आएंगे और हम सुखी हो जाएंगे। ये तो बात ठीक है, यहाँ तक घनघोर प्रवृत्ति करेंगे तो साधन मिलेंगे, लेकिन साधन मिलने से फिर हम दुख मुक्त हो जाएंगे, ये जो पोर्शन है ये तो अज्ञान से संयुक्त ही कहा जाएगा। ये यथार्थ ज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि इस संसार का अध्ययन करने से हमको पता लगता है कि कोई भी चीज अपनी है नहीं और हमने अपना कह दिया। कोई भी चीज अपनी नहीं है अर्थात कभी भी छोड़ करके चल देती है चीजें। किसी का असमय में माँ चली जाती है, किसी का पिता चला जाता है, किसी का मित्र चला जाता है, और दूर क्या जाए, मैं जो बार बार एक बात पर बल दे रहा हूं कि गहरी नींद में हमारा जो ये शरीर है, मन है, प्राण है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये सारा ही साथ छोड़ देती हैं। गहरी नींद होती है तो ये हमारा शरीर आदि में से कुछ भी बचता नहीं है। तो मिथ्या ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटता है, ये पक्का। नियत कारणा तद उच्छितिर ध्वांतवत, सांख्य का सूत्र है, नियत कारण से तद उच्छिति, उसका उच्छेद हो जाता है, ध्वांतवत, अंधेरे की तरह। नियत कारणा तद उच्छिति, नियत कारण से उसका उच्छेद हो जाता है ध्वांत की तरह। किसका उच्छेद हो जाता है, किससे उच्छेद हो जाता है? नियत कारण मानी प्रकाश नियत कारण है अंधेरे को हटाने का। तो ऐसे ही मिथ्या ज्ञान को हटाने का सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान सुनिश्चित कारण है। तो सुनिश्चित कारण से वो हट जाता है, मिथ्या ज्ञान हट जाता है। मिथ्या ज्ञान के हटने से दोष हट जाते हैं, दोष के हटने से सकाम जो प्रवृत्तियां हैं हमारे जीवन में चल रही हैं, कि हम प्रवृत्ति करके साधन इकट्ठे करते हैं और मकान लेते हैं, मकान बनाते हैं, और हम और भी बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते हैं, और ये समझ में रखते हैं कि ये सारी चीजें जब अच्छे से इकट्ठी हो जाएंगी तो हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। तो ये एक प्रकार की गलत अवधारणा है
कि वस्तु से हमारा दुख का अंत हो जाएगा, दुख से छुट्टी हो जाएगी, मैं मुक्त हो जाऊं। बिल्कुल मुक्त की तो बात बेशक ना सोचे, पर ये तो सोचता ही है कि बस साधन मेरे पास होंगे तो मैं सुखी जीवन जीऊंगा। आंशिक रूप में सुखी जीता भी है, जो उसके शरीर के लिए आवश्यक चीजें होती हैं वो मिल जाती हैं और वो जीता भी है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो इन साधनों से अपने आप को मान सकता है कि मैं सुखी हो गया, पर सुखी तो नहीं होता है। तो ये कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा था, आत्मा के स्वरूप को न्याय वैशेषिक में निर्गुण रूप में, मुक्त अवस्था में निर्गुण हो जाता है, लेकिन जब बद्ध अवस्था होती है तो वो सगुण होता है। और सगुण अवस्था में उसमें बहुत सारा, हर आत्मा में दूसरे आत्मा से ज्ञान का डिफरेंस होता है, इच्छाओं का डिफरेंस होता है, कृति प्रयत्न का भी डिफरेंस होता है। कोई आत्मा बहुत प्रयत्नशील होता है, कोई आत्मा में प्रयत्न हो ही नहीं पाता है। तो इस तरह से इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, धर्म अधर्म, सद्भावना, ये सारी चीजें जिनको कहा गया है, ये सारी चीजें हमारी आत्मा में संसार दशा में बनी रहती है। तो हर आत्मा दूसरे आत्मा से डिफर करता है, अलग है। हर आत्मा दूसरे आत्मा से अलग हो जाता है इन गुणों के आधार पर। किसी में कैसे गुण है, किसी में कैसे गुण है, किसी में बहुत ही हिंसा है, किसी में बहुत ही लोभ है, किसी में बहुत ही लालच है, किसी में बड़ी ईर्ष्या है, किसी में बिल्कुल दूसरों को देखकर प्रसन्नता होती है, खुशियां बढ़ती हैं। ऐसे हम देखते हैं, देख पाते हैं। तो जब हम दूसरों को देख करके प्रसन्न होते हैं तो इसका मतलब वास्तव में प्रसन्न होते हैं, अंदर से प्रसन्न होते हैं। ये नहीं नाटक करते हैं, प्रसन्नता का हम नाटक कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। नाटक में तो प्रसन्न कहाँ है, नाटक में प्रसन्न थोड़ी होते हैं। अंदर से केवल हम दूसरे के सामने दिखावा मात्र करते हैं, नाटक में प्रसन्न नहीं होते हैं। तो प्रसन्न जब नहीं होते हैं, नाटक कर रहे होते हैं, तो एक प्रकार से हम दुखी ही होते हैं। नाटक में तो वास्तव में दुख अंदर भरा पड़ा है, पर इतने कुशल होते हैं कि बाहर ऐसा दूसरों को ऐसा महसूस करा देते हैं कि ये आदमी बड़ा सुखी है। हम दूसरे सुखी लोगों को देख करके यदि प्रसन्नता आती है, मुदिता आती है, सुखी व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्या नहीं आती, प्रसन्नता का भाव आता है, दुखी व्यक्तियों को देखकर करुणा आती है और हम हर्षित नहीं होते, दुखियों को देख करके राजी नहीं होते, और पुण्यात्माओं को देख करके हमारे को मुदिता उत्पन्न होती है, और अपुण्यात्माओं को देख करके हमारी जो समता है वो डिगती नहीं है, हमेशा समता बनी रहती है। ये चार काम यदि हम कर लेते हैं तो समझ लो कि हमारे भीतर सत्य ज्ञान का उदय हो गया है, सत्य ज्ञान ने अपना काम शुरू कर दिया है, तत्व ज्ञान ने शुरू कर दिया। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटा, मिथ्या ज्ञान से राग द्वेष मोह हट गए, राग द्वेष मोह के हटने से, राग द्वेष मोह के हटने से क्या हटेगा, सकाम प्रवृत्तियां हटेंगी, सकाम प्रवृत्तियों के हटने से हमारा जन्म हट जाएगा, दुख हट जाएगा, मतलब जन्म हट जाएगा, जन्म के हटने से दुख हट जाएगा। सकाम प्रवृत्तियां जन्म को हटाएंगी, जन्म दुख को हटाएगा, जन्म के साथ ही अनेक अनेक दुख शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के तो हमें प्रयास करना तो यही है कि हमारा जन्म ही का अभाव हो जाए। जन्म के अभाव के लिए आदमी को क्या करना पड़ेगा, सकामता को छोड़ना पड़ेगा, निष्काम होना पड़ेगा। निष्काम होते ही जन्म गायब हो जाएगा, जन्म नहीं रहेगा। तो यदि हम निष्काम हो जाते हैं तो जन्म नहीं रहेगा, जन्म नहीं रहेगा तो दुख नहीं रहेगा, और हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्त अवस्था में क्या होता है, यही सब होता है कि हमारे जीवन में
सत्य ज्ञान उदित हो गया। सत्य ज्ञान के उदित होने से मिथ्या ज्ञान चला गया, मिथ्या ज्ञान के जाने से मोह, राग द्वेष मोह चले गए, माने दोष चले गए। न्याय दर्शन में दोष का मतलब राग द्वेष मोह, तो दोष चले गए। दोष के जाने सकाम प्रवृत्तियां चली गई। कामनाओं को लेकर के जो मैं अपने जीवन में अलग अलग प्रवृत्तियां कर रहा हूं कि ये मेरी कामना शेष है, ये कामना शेष है, मुझे पैसे से कोई सिद्ध कर होने वाले कर्म होते हैं, पैसे से जिन कर्मों को हम सिद्ध करते हैं तो वे कर्म, हमारे पास पैसे होगा तो वे कार्य हो सकते हैं। पैसे होने के लिए, पैसे यदि हों तो हमारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तो पैसे होने के लिए हमें कोई बिजनेस करना पड़ेगा, पैसे होने के लिए कुछ योजना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। खेती करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी, या कोई पुस्तक लिखनी पड़ेगी। अच्छी पुस्तक लिखेंगे, उसकी रॉयल्टी आएगी, क्या क्या ये सब उपाय करने पड़ेंगे। मतलब सकामता का मतलब ये है कि हम इच्छाओं को इतना हम व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाएं कि उसके बदले हमें मिलने वाली जो उपलब्धियां हैं वो हमें प्रसन्न रख सके। तो इस तरह से हम इस संसार में रहते हुए मतलब अपना आकलन करेंगे तो ये सब हमें मिलेगा देखने को कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मैं किधर जा रहा हूँ, मेरे जीवन का ध्येय क्या है, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, और आज मेरे जीवन की दशा क्या है, और मेरा टारगेट कहाँ पहुँचने का है, मेरा मार्ग क्या है, पथ क्या है, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये तो न्याय वैशेषिक की मुक्ति का स्वरूप मैंने वर्णन किया। आत्मा निर्गुण है और आत्मा मुक्ति में कैसा रहता है, सत स्वरूप रहता है, चेतन स्वरूप भी नहीं होता है। ऐसा उनकी तरफ से मैं जो एक परंपरागत न्याय शास्त्र है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। फिर यदि हम सांख्य पर आए तो सांख्य पर आते समय आत्मा सत और चित स्वरूप है, ऐसा बोलेंगे। आत्मा जो है सतरूप और चित रूप है। आत्मा जो है सत और चित, ये दोनों, आत्मा का सत और चित जो है ये आत्मा का सत और चित रूप है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं वे ज्ञान जब शांत हो जाते हैं तब भी आत्मा में ज्ञान बचा रहता है। न्याय वैशेषिक की प्रक्रिया में इंद्रियों के संपर्क से, मन के संपर्क से जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो आत्मा ज्ञान युक्त होता है, और जब मन और इंद्रियों के संपर्क से कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तो आत्मा निर्गुण हो जाता है। उस समय ज्ञान रहित होता है, केवल सत्ता मात्र होता है। तो ये बात कही गई है न्याय वैशेषिक की तरफ से। सांख्य योग की तरफ से आत्मा सत स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है, और मुक्ति में आत्मा का सत और चित स्वरूप बना रहता है। हमेशा आत्मा ज्ञान स्वरूप में रहता है। हम अभी ज्ञान स्वरूप में बाह्य ज्ञान के साथ एकीभूत होकर के रहते हैं। हम शरीर के साथ एक होकर अपने को शरीर मानते हैं, अपनी चीजों के साथ एक होकर के उनको हम अपना कह करके अपने आप को उनसे एक विशेष व्यक्ति मानते हैं। ये सब चलता है हमारा। तो मदन गुरुजी, तो ये जो हमारे को इस तरह से हमें देखने की बात होती है, इस तरह से हमें देखना चाहिए निरंतर। और ऐसा यदि हम देखेंगे तो हमारी दृष्टि एकदम से स्पष्ट होगी, खुल जाएगी हमारी दृष्टि। किस तरह से देखेंगे? यही देखेंगे कि सांख्य क्या मान रहा है, सांख्य की मुक्ति क्या है। सांख्य आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहता है और मुक्ति में आत्मा को ज्ञान स्वरूप देख लेता है। और वे आत्माएं सांख्य के अनुसार अनंत हैं और एक जैसी हैं, और
वे फर्क नहीं है उनमें। जहां जहां हमारे न्याय वैशेषिक में कहा कि आत्मा जो है, आत्माएं अलग अलग हैं, फर्क है, आत्मा का अलग अलग रूप है। तो आत्मा का अलग अलग जो रूप है वो मतलब इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान आदि के आधार पर होता है। आत्मा इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान के आधार पर आत्मा को, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान के आधार पर आत्मा को ये मानने के लिए इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान धर्म अधर्म और संस्कार के आधार पर आत्मा को कहा जाएगा कि ये आत्मा एक आत्मा से दूसरी आत्मा से फर्क है, अंतर है। लेकिन न्याय वैसे सांख्य योग में ये कहेंगे कि ये सारे जो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान धर्माधर्म संस्कार आदि हैं, ये तो बुद्धि में होते हैं। आत्मा तो निर्लेप शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, ये बुद्धि में होते हैं। तो बुद्धि में होने वाले ये जो गुण हैं, बुद्धि में उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं, वे गुण आत्मा से आत्मा को अज्ञान अवस्था में प्रभावित करते रहते हैं। और आत्मा ऐसा समझता है इन गुणों को लेकर के कि मैं ही, मेरा स्वरूप ये है। आत्मा बुद्धि में उत्पन्न होने वाले गुणों को ऐसा समझता रहता है कि यही मेरा स्वरूप है, अज्ञान के कारण, तादात्म्य के कारण। तो ये बद्धावस्था में, जैसे कि न्याय वैशेषिक में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको उस को लेकर के आत्मा अपने स्वरूप का निर्धारण किए रहता है। पर जब यथार्थ ज्ञान होता है तब पता लगता है कि इनमें से तो कोई भी मुझ में नहीं है। मैंने तो अज्ञान के कारण इन सब चीजों को अपने में आरोपित कर लिया, बाद में पता लगता है। ऐसे ही न्याय वैशेषिक का जो अध्येता है, उस रास्ते से चलने वाला ये कहेगा कि अरे ये सारे जितने भी इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान धर्माधर्म इत्यादि जो बुद्धि में रहते हैं, मैंने अज्ञान के कारण इन सबको अपने आत्मा पर आरोपित कर दिया और मैं अपने आप को इन सब वृत्ति सारूप्य हो गया और मैं आपको इन सब के सहित अपने आप को देखने लगा। जब यथार्थ ज्ञान होता है तब पता लगता है कि आत्मा में तो इनमें से कुछ एक भी नहीं है। तो फिर वो अपने शांत स्वरूप में रहता है, इन सबको अपने से अलग अनात्म रूप में देखता है। मानी एक आत्मा है और आत्मा में जो चीजों का आरोप करते हैं वे सबको अनात्म कहकर अपने से भिन्न अवस्था में देखता है। तो ये जो है, ये दूसरी स्टेज है, दूसरी चीज है जिसको कि मतलब यहाँ पर कहा गया है। तो तीसरी चीज जो है, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है जिसको हम वेदांत कह रहे हैं। वेदांत और सांख्य योग में अंतर ये है कि वेदांत कहता है, सांख्य योग और वेदांत में अंतर क्या है? सांख्य योग कहता है कि आत्माएं अनंत हैं, लेकिन हैं पूर्ण शुद्ध, एक जैसी हैं। जब एक आत्मा मुक्त हो, मतलब एक आत्मा के साथ जुड़ी हुई बुद्धि में जब यथार्थ ज्ञान आता है, तो उस यथार्थ ज्ञान के आने से बुद्धि जो बद्ध थी, अब वो बुद्धि मुक्त हो जाती है। आत्मा के साथ में रहने वाली बुद्धि अज्ञान के कारण से बद्ध अवस्था महसूस करती है और बुद्धि के बद्ध होने से आत्मा भी बद्ध अपने आप को अनुभव करने लगता है। मतलब आत्मा तो उसके साथ तादात्म्य में है। तो आत्मा मानी मैं, बुद्धि बद्ध है और मैं ही बंध गया, बंधा हुआ हूं। और आत्मा बुद्धि मुक्त होती है और आत्मा की तरफ से यदि कहें तो मैं मुक्त हो गया हूं। ऐसा आत्मा में, मतलब ज्ञान ये आत्मा में उत्पन्न नहीं होता, बुद्धि में उत्पन्न होता है। उत्पन्न ज्ञान जो भी होता है वो बुद्धि में होता है।
जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है वो बुद्धि में होता है, जो भी ज्ञान आता है जाता है वो बुद्धि में आता जाता है। तो बुद्धि कह रही है कि मैं बद्ध हूं, तो आत्मा में भी वो वृत्ति सारूप्य होने के कारण, अज्ञान के कारण, तादात्म्य होने के कारण आत्मा भी बंधा हुआ सा महसूस करता है। आत्मा महसूस करने वाला कुछ नहीं है, बुद्धि ही महसूस करती है, पर आत्मा चूंकि उसके साथ एक है तो वो ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। ऐसे ही बुद्धि अपने को ज्ञान की प्राप्ति के अनंतर अपने को मुक्त अनुभव करती है। तो ये आत्मा के साथ ये जो बुद्धि की स्थिति है, ये एकीभूत होने के कारण तादात्म्य की स्थिति में मैं ही अपने को मुक्त अनुभव करता हूं, मैं ही अपने को बद्ध अनुभव करता हूं, मैं ही अपने को मुक्त अनुभव करता हूं। तो ये स्थिति है हमारी, हम लोगों की ये स्थिति है। तो जब हम आत्मा के साथ बद्ध या मुक्त अवस्था में होते हैं तो आत्मा ही बद्ध और मुक्त होता है। बद्ध बुद्धि आत्मा को भी बद्ध बना देती है, मुक्त बुद्धि आत्मा को भी मुक्त बना देती है। अज्ञान से बुद्धि बद्ध होती है, अज्ञान से बुद्धि मुक्त होती है। और ये इतनी गहन एकता है इन दोनों की, बुद्धि और आत्मा की, कि एक जगह ही चूंकि ये दोनों रहते हैं, इसलिए बुद्धि का बंधन आत्मा में ट्रांसफर हुआ दिखता है। मतलब आत्मा ही बंधा हुआ है ऐसा दिखने लगता है, आत्मा ही मुक्त हो गया ऐसा दिखने लगता है। तो ये प्रतीति होने लगती है कि आत्मा बद्ध है, आत्मा मुक्त है। आत्मा ना बुद्ध होता है ना मुक्त होता है, आत्मा तो जो है वो है। आत्मा में कुछ चेंज नहीं होता, आत्मा में कुछ परिवर्तन नहीं होता, आत्मा तो बस एक रस है। लेकिन ये सारे परिवर्तन अनादिकाल से बुद्धि में होते चले जा रहे हैं और वे सारे परिवर्तन आत्मा में आरोपित होते जाते हैं उस बुद्धि के साथ संबंध होने से, संयोग होने से। और वो जो ज्ञान है, संयोग का स्वरूप क्या है? संयोग का स्वरूप है एक ज्ञान में दोनों का वर्तमान होना। ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखने लायक वाक्य है। संयोग का स्वरूप क्या है? यदि कोई पूछे संयोग का स्वरूप क्या है तो कहेंगे एक ज्ञान में दोनों का अनुभव होना, एक ही ज्ञान में एक प्रत्यानुवर्तन, एक ज्ञान में दोनों की प्रतीति, आत्मा और बुद्धि का एक ज्ञान में इकट्ठा हो जाना, यही संयोग का स्वरूप है। ये कब से संयोग है? अनादिकाल से है। ये कब योग होता है? जब ये ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि आत्मा से भिन्न है। ये ज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है? ये ज्ञान बुद्धि में उत्पन्न होता है। ये ज्ञान बुद्धि में उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न हुआ ज्ञान बुद्धि को आत्मा से अलग कर देता है और बुद्धि ये देख पाती है, बुद्धि ये देख पाती है कि आत्म ये है और अनात्म ये है। आत्म अनात्म का विवेक जो घटित होता है वो बुद्धि में घटित होता है। विवेक ख्याति बोलते हैं, विवेक ख्याति बुद्धि का धर्म है। विवेक ख्याति में आत्म अनात्म का पार्थक्य बोध होता है, विवेक ख्याति बुद्धि धर्म है। तो बुद्धि में ये चीज घटित होती है, बुद्धि में ये घटना घटती है, बुद्धि में ये घटना घटती है और ये इस तरह से होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये रहा है। बस दार्शनिक दृष्टि से यदि देखें तो आत्मा अनंत है। सांख्य की दृष्टि में आत्मा अनंत है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले। सांख्य की दृष्टि में आत्मा अनंत है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले। और वेदांत की दृष्टि में आत्मा एक है, एक ही आत्मा सभी बुद्धियों को प्रकाशित करता है। बस इतना दार्शनिक भेद है। एक ही आत्मा, एक बुद्धि के साथ एक आत्मा, ये सांख्य दृष्टि है। आत्मा के स्वरूप में अंतर नहीं है।
आत्मा का जो स्वरूप सांख्य को अभिमत है वही आत्मा का स्वरूप वेदांत को अभिमत है। केवल बहुत और एकत्व का अंतर है कि आत्मा बहु है और वो कहता है कि आत्मा एक है। एक अंतर और है, आत्मा सांख्य की दृष्टि में करता है, लेकिन भोक्ता जो है वो आत्मा ही है। इस भोक्ता शब्द की भी दो व्याख्या कर देते हैं। स्वामी हरिरानंद आरण्य एक सांख्याचार्य हुए हैं, वो कहते हैं कि भोक्ता का मतलब भोग का प्रकाशक, ना कि भोग से विकृत होने वाला। पर दूसरे लोग ये कह देते हैं कि सांख्य आत्मा को भोक्ता मानता है, अर्थात आत्मा में वो जो सुख और दुख का जो बोध होता है, आत्मा में सुख दुख का जो बोध होता है, यही उसका भोग है। सुख दुख का जो अनुभव आत्मा को होता है, यही उसका भोग है। और ये अनुभव आत्मा में घटित होता है, ये जड़ में अनुभव नहीं हो सकता, ऐसा वे कहते हैं। और ये जो कर्ता तो हमारा मन बुद्धि इंद्रियां और प्रकृति और ये शरीर, आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ है वो कुछ भी क्रियाएं करता है, वो चेष्टाएं करता है, इच्छाएं करता है, और हर शारीरिक वाचिक मानसिक क्रियाएं अनात्मा के द्वारा संपन्न होती हैं। उनके परिणाम जो होते हैं सुख और दुख के रूप में, इच्छा के रूप में, द्वेष के रूप में, हर्ष शोक के रूप में, वे सारे आत्मा में घटित होते हैं। लेकिन वेदांत ये कहता है कि आत्मा की दो स्थितियां हैं, एक व्यावहारिक स्थिति, एक पारमार्थिक स्थिति। पारमार्थिक दृष्टि से यदि देखें तो आत्मा ना करता है ना भोगता है। मानी यदि वास्तविक दृष्टि से देखें तो आत्मा न करता है न भोगता है। सारा क्रियाकलाप, सारी शारीरिक वाचिक मानसिक चेष्टाएं हमारे शरीर मन बुद्धि प्राण कार्यकरण संघात के द्वारा होती है। आत्मा के द्वारा कोई क्रिया में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्रिया जो है सारी की सारी हमारे इसके द्वारा होती है। आत्मा विद्युत की तरह सप्लाई करता है, करंट सप्लाई कर रहा है जैसे कंप्यूटर को, और कंप्यूटर में क्रियाएं घटित हो रही हैं। तो ये प्रक्रिया है कि आत्मा अपना करंट भेज रहा है बुद्धि में, इंद्रियों में, प्राण में, हर चीज में। तो उनके द्वारा क्रियाएं होती हैं, और उन में जो सुख दुख का अनुभव हो रहा है वो भी उस करंट के कारण वो बुद्धि में ही हो रहा है। वो सुख दुख जो है वो भी बुद्धि में ही हो रहा है। इच्छाएं भी बुद्धि में हो रही हैं। धैर्य धारण करना, धैर्य छोड़ देना और चेतना का अनुभव होना, ये सब कुछ बुद्धि में ही घटित हो रहा है करंट सप्लाई होने के कारण। ये वेदांत की दृष्टि है। व्यावहारिक दशा में आत्मा के करंट सप्लाई होने के कारण हमारी बुद्धि में ये सब होता है, लेकिन प्रतीति यही होती है कि मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं। माने सांख्य जैसे ये कहता था कि आत्मा व्यवहार दशा में भी करता नहीं है, भोगता तो है। तो वेदांत ये कहता है कि व्यवहार दशा में आत्मा, व्यावहारिक दशा में आत्मा, हमारी जो ये व्यावहारिक दशा है इसमें आत्मा अपने आप को कर्ता जैसा मान रहा है, भोक्ता भी मान रहा है। कर्ता और भोक्ता आत्मा ही अपने को समझ रहा है। मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं। वास्तव में कर्ता भोक्ता न होते हुए भी आत्मा अपने को कर्ता भोक्ता मान रहा है व्यवहारिक अज्ञान की दशा में। अभी हमारी जो बद्धावस्था है, इस बद्धावस्था में हमको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं, हम फल भोग रहे हैं, हम सुखी दुखी हो रहे हैं, ऐसा हमको प्रतीत होता है। तो इस तरह से
आत्मा, ये जो बद्धावस्था है हमारी, बद्धावस्था मानी मुक्ति से भिन्न जो अवस्था है, उस अवस्था में इसको व्यवहारिक दशा कहते हैं। और इस व्यवहारिक दशा में आत्मा ही अपने आप को कर्ता मान रहा है सभी कर्मों का, सभी वैदिक लौकिक कर्मों का कर्ता मानता है, और आत्मा ही सभी कर्मों का, अपने किए हुए कर्मों का भोक्ता मानता है। मतलब कर्ता भी आत्मा ही है, भोक्ता भी आत्मा ही है। यदि पारमार्थिक दृष्टि से देखें, यदि हम वास्तविक जाकर के देखें कि वास्तव में क्या स्थिति है, तो फिर उसका ये उत्तर आएगा कि आत्मा न कर्ता है न भोक्ता है। सारा हमारा जो अस्तित्व है, कार्यकरण संघात, यही कर रहा है और यही भोग रहा है। आत्मा उस भोग को प्रकाशित कर रहा है। कहाँ पर प्रकाशित कर रहा है? मन बुद्धि इंद्रियों में प्रकाशित कर रहा है, अपने में प्रकाशित नहीं कर रहा। उसके प्रकाश से मन बुद्धि इंद्रियों में भोग प्रकाशित हो रहा है, कर्तृत्व प्रकाशित हो रहा है। जो इंद्रियां, जो शरीर, जो मन किसी काम के अपने आप को कर्ता समझते हैं, तो आत्मा के प्रकाश के कारण से वहां कर्तृत्व प्रकाशित हो रहा है, आत्मा के प्रकाश के कारण से वहां भोक्तृत्व प्रकाशित हो रहा है। मानी कर्तृत्व भी शरीर में मन बुद्धि में है, भोक्तृत्व भी शरीर में मन बुद्धि में है। आत्मा में न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है पारमार्थिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से। लेकिन तात्विक दृष्टि ही हमारे जीवन में हमेशा काम नहीं करती है। तात्विक दृष्टि तो किसी विरले आदमी में होती है। तो जब तात्विक दृष्टि नहीं होती है तो हम ही कर्ता भोक्ता होते हैं। वेदांत के अनुसार हम ही कर्ता भोक्ता होते हैं, यद्यपि यथार्थ में नहीं होते। उस अवस्था में भी, जब हम अपने को कर्ता भोक्ता कहते हैं, उस अवस्था में भी हम कर्ता भोक्ता नहीं होते। लेकिन प्रतीति तो यही होती है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। हमें जो अनुभव होता है वो तो यही होता है। लकड़ी पानी में जब डालते हैं तो सीधी होते हुए भी टेढ़ी दिखती है। जब वो टेढ़ी दिखती है तब भी वो सीधी है, पर दिखती टेढ़ी है। इस तरह से हमारी स्थिति होती है। तो यहाँ पर सांख्य के अनुसार तो अनंत आत्माएं, अनंत बुद्धियां हैं। एक बुद्धि जब अपने कारण में लीन होती है, प्रकृति में लीन हो जाती है, तो आत्मा मुक्त होता है। पर यहाँ क्या स्थिति होती है? यहाँ स्थिति ये होती है कि एक आत्मा है, वही प्रकाशक है, और बुद्धि जो है जब मुक्त होती है, बुद्धि मुक्त होती है, तो वो भी अपने अव्यक्त में चली जाती है। और आत्मा जो ये मान रहा था कि मैं बंधन में हूं, उसकी ये मान्यता चली जाती है। अब मैं मुक्त हो गया, ये आत्मा का विषय ही नहीं है, तो बुद्धि के अंदर ही। सांख्य की प्रक्रिया के अनुसार, जैसे हम कहते थे कि आत्मा ये कहता है कि मैं बंधन में हूं, मैं मुक्त हूं, ये आत्मा थोड़ी कहता है, तो बुद्धि कहती है कि मैं बंधन में हूं, मैं मुक्त हूं। ये तो बुद्धि के अंदर जो ज्ञान है, जिस तरह का ज्ञान है, उस ज्ञान को लेकर के बुद्धि कहती है कि मैं बंधन में हूं, मैं मुक्त हूं। लेकिन वो चीज आरोपित हो जाती है पुरुष के ऊपर, आत्मा के ऊपर, वृत्ति सारूप्य के कारण। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब उसकी आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है, तो बुद्धि में ये ज्ञान उत्पन्न होगा कि मैं मुक्त हो गया। मानी जिस आत्मा के अंदर ये बात थी पहले कि मैं बंधन में हूं, स्वरूप स्थिति के बाद बुद्धि में जो ज्ञान पैदा होगा वो ये है, ये होगा कि मैं मुक्त हो गया। ये आत्मा की तरफ से बुद्धि ये स्टेटमेंट दे रही है। आत्मा की तरफ से बुद्धि ये स्टेटमेंट दे रही है कि मैं, आत्मा की तरफ से बुद्धि ये स्टेटमेंट दे रही है कि मैं मुक्त हो गया। बुद्धि ये स्टेटमेंट दे रही है, बुद्धि ही ये स्टेटमेंट देती है कि मैं बंधन में हूं। आत्मा की तरफ से
बुद्धि ये स्टेटमेंट देती है कि मैं बंधन में हूं। तो इस तरह से हमको ये समझना होगा, इसी शैली में हमको ये सब देखना होगा। किसी का कुछ प्रश्न है तो बोलिएगा। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, अभी आपने ये कहा था कि ये सुख दुख जो है ये बुद्धि में होता है, ये आत्मा में नहीं होता है। जी तो इस संदर्भ में एक प्रश्न था जी, वो नवम समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश ने बताया कि उन्होंने ऐसा ही प्रश्न उठाया था कि आत्मा तो निर्लेप है, जो है मतलब नहीं, जो होता है वो बुद्धि में वो होता है। एक प्रक्रिया अलग है, वो प्रक्रिया अलग है, मैंने उसकी चर्चा नहीं की यहाँ पर। वो प्रक्रिया अलग है, वो मुझे पता है और उसकी मैंने चर्चा नहीं की है। उस प्रक्रिया में आत्मा में ही सब कुछ होता है। तो जैसे और एक स्वभाव से भी आपने कहा कि वो स्वभाव से आत्मा जो है वो मुक्त है, वो सांख्य की शैली के हिसाब से आपने बताया था। हाँ, वो तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ। सांख्य का सूत्र है, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तद्योगादृते असंगो यम पुरुषा। सांख्य में तो पहले ही अध्याय में ऐसा कह रखा है कि आत्मा किस कारण से बद्ध है। इस बंधन के कारणों का सर्वेक्षण किया गया है प्रारंभ में ही, कि क्या आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, क्या आत्मा अवस्था से बंधा हुआ है, क्या आत्मा देश के कारण बंधा हुआ है, क्या आत्मा काल के कारण बंधा हुआ है। तो इन सब का मना करते जाते हैं और आखिरी में एक सूत्र आता है कि जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है उसका बंधन केवल तद योगादृते, बंधन का योग प्रकृति योग के बिना नहीं हो सकता है। प्रकृति के कारण से आत्मा का बंधन है, ऐसे कह दिया। और तद योगोपि अविवेकात न समानत्वम, अन्य कारणों के साथ इस कारण की समानता नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का जो योग है अविवेक के कारण है। ये श्रृंखला है सांख्य की। तद योगोपि अविवेकात न समानत्वम, तद योगो माने वो जो प्रकृति योग है वो भी आत्मा का जो प्रकृति योग है वो स्वभावतः नहीं है, अविवेक के कारण है। अविवेक के हटने से प्रकृति का योग हट जाता है और आत्मा अपने स्वरूप में, अपने असंग स्वरूप में पहुंच जाता है। तो मैंने महर्षि दयानंद के दर्शन को सामने रख करके ये सारा विश्लेषण नहीं किया। मैंने ये परंपरागत जो लोग मानते हैं उसका विश्लेषण किया है। जी, तो जैसे अगर इसको अगर रीजनल से करे तो जैसे स्वभाव से यदि कोई चीज हो, मतलब स्वभाव से कोई चीज मुक्त हो, तो यदि उसका कुछ लेप भी हो रहा है तो लेकिन वो अपने में तो हमेशा मुक्त रहना चाहिए उस हिसाब से। नहीं, स्वभाव मैंने से ये कहा, मैंने एक बात कही कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है उसका बंधन योग प्रकृति योग के कारण है। और फिर एक सूत्र बोला मैंने, तद योगो भी अविवेकात, वो जो प्रकृति योग है वो भी अविवेक के कारण है, इसलिए अन्य हेतुओं के साथ इसकी समानता न समानत्वम। और फिर आगे एक सूत्र आया, नियत कारणात तद उच्छितिर ध्वांतवत, नियत कारण से उस अविवेक का उच्छेद हो जाता है। अविवेक के उच्छेद के लिए नियत कारण की अपेक्षा है विवेक चाहिए। जैसे अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश चाहिए, इस तरह से अंधेरे को प्रकाश के बिना किसी भी अन्य उपाय से नहीं हटाया जा सकता। अविवेक को विवेक मात्र एक उपाय से हटाया जाता है। विवेक के द्वारा, विवेक जब आता है वो विवेक बुद्धि में आता है, विवेक ख्याति जिसको कहते हैं, और वो अविवेक को हटा देती है। बुद्धि में 8 धर्म बताए, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य, ये 8 बुद्धि के धर्म बतलाए हैं। तो 4 सात्विक हैं और 4 तामसिक राजसिक हैं। तो इन 4 धर्मों को, मतलब जैसे अधर्म को हटाने के लिए धर्म चाहिए, अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान चाहिए, वैराग्य अवैराग्य को हटाने के लिए वैराग्य चाहिए, अनैश्वर्य को हटाने के लिए ऐश्वर्य चाहिए। तो अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान चाहिए और उस ज्ञान से अज्ञान हट जाता है और आत्मा अपने स्वरूप में स्वरूप स्थिति हो जाती है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम।
आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति। उस सूत्र में भी यही कहा है कि जब कोई विषय नहीं रहता तो बुद्धि बोधात्मा पुरुषा किम स्वभावा, बुद्धि का जो बोध स्वरूप पुरुष है, आत्मा है, उसका क्या स्वरूप होता है। जब सारी वृत्तियां निरुद्ध हो गई, तदा द्रष्टु स्वरूप व्यवस्थानम, तदा मानी तब, जब सारी वृत्तियां निरुद्ध हो गई तो दृष्टा का अपने स्वरूप में। जब वृत्तियां निरुद्ध नहीं होती हैं तब दृष्टा की क्या स्थिति होती है, वृत्ति सारूप्यम। जब अपना दृष्टा जब अपने स्वरूप में नहीं है तब दृष्टा की क्या स्थिति होती है, वृत्ति सारूप्यम, वृत्तियों के समान रूपता। उसी को संयोग कहते हैं। संयोग का मतलब मैंने बताया, एक ज्ञान में दृष्टा और दृश्य का एक रूप हो जाना, एक ज्ञान में दोनों की उपस्थिति हो जाने का नाम ही संयोग है। और ये संयोग कब से है, ये अनादिकाल से है। इस अनादिकाल के संयोग को कैसे हटाया जा सकता है, संयोग जिस कारण से है उस कारण को हटाने से। तस्य हेतुर अविद्या, उस संयोग का हेतु अविद्या है। तद अभावात संयोग अभाव, अविद्या के अभाव होने से संयोग का अभाव हो जाता है। हानम तद दृश्य कैवल्यम, यही उस दृक् शक्ति का कैवल्य है। तद अभावात, अविद्या के अभाव होने से। अविद्या का अभाव कैसे होगा, तो कहा अविप्लवा विवेक ख्याति हानोपाय, विप्लव रहित जो विवेक ख्याति है वो हान का उपाय है। जो विप्लव रहित विवेक ख्याति, सतत विवेक ख्याति, निरंतर विवेक ख्याति में जो बने रहना है, ये हान का उपाय है। मानी तद अभावात संयोग अभाव हानम तद दृश्य कैवल्यम, यही दृक् शक्ति का कैवल्य है। हान को ही कैवल्य कहते हैं। ये हान स्थिति कैसे आती है, तो कहते हैं हान स्थिति कैसे आती है, अविप्लवा विवेक ख्याति हानोपाया, विप्लव रहित विवेक ख्याति। विवेक ख्याति एक सेकंड के लिए जब गायब नहीं होती, कॉन्स्टेंटली हमेशा बनी रहती है, तो हान का उपाय हो जाता है। हाँ जी। तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आप जो बता रहे कि जब प्रकृति के साथ उसका वियोग हो गया उसके बाद उसका स्वभाव जो होता है मुक्त रहता है। पहले भी वो वैसा ही है, उसमें ऐसा कुछ ऐसा कोई तत्व है नहीं। उसको देखिए, पूरे शास्त्र के शब्दों को देखिए कि वो अप्रतिसंक्रमा है, वो अपरिणामी है, उसको शुद्ध बताया, अपरिणामी बताया, अप्रतिसंक्रमा, कोई चीज उसमें प्रविष्ट नहीं होती, वो किसी चीज में प्रविष्ट नहीं होता। ऐसा है आत्म तत्व। ये जो संयोग भी है ये सारा प्रातीतिक है, प्रतीति ऐसी हो रही है और इतनी गहरी होती है कि हमें महसूस होता है हम सुखी हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, हम परेशान हैं, हम कंफ्यूज्ड हैं, हम विषाद में चले गए। ये सारा इतना गहरी प्रतीति होती चली जाती है। अच्छा, लेकिन भोग जैसे वो तो चेतन का ही धर्म बताया, तो अप्रतिसंक्रमा है, लेकिन जैसे जो विषय बता रहा है बुद्धि, उसको तो भोग यही कर रहा है। वो तो मैं जड़ का तो वो तो मैंने बताया ना। भोग की परिभाषा यहाँ पर, भोग का मतलब, ये तो आप ठीक कह रहे हैं चेतन का धर्म है, पर मैं एक वाक्य बोल रहा था कि चेतन करंट सप्लाई करता है। चैतन्य के कारण से बुद्धि चेतन जैसी हो जाती है। लोहे में अग्नि यदि सप्लाई हो जाए तो जैसे अग्नि जलाती है लोहा जलाने लगता है, अग्नि जैसे जलाती है लोहा जलाने लगता है। तो बिल्कुल वही स्थिति यहाँ हो जाती है। और इसमें मैं प्रमाणों को आपके सामने रख सकता हूं। मैं प्रमाण क्या कहता है, बस इतनी बात, मतलब वो प्रमाण उपनिषद के प्रमाण कह रहा हूं। महर्षि दयानंद का एक दर्शन अलग है, उस दर्शन को मैं बीच में नहीं ला रहा, उसको भी मैं जानता हूं अच्छे से। और उस दृष्टि में जो आप सोच रहे हैं वो ठीक ही सोच रहे हैं। और आप यदि उस ईमानदारी से उस साधना को करेंगे तो आप मुक्त भी हो जाएंगे। महर्षि दयानंद मुक्त हो गए तो दूसरा क्यों नहीं होगा। तो उसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं, पर ये शास्त्र में जो शब्द आते हैं इनको सामने रख करके मैं ये सारी बातें कर रहा हूं। यहाँ पर कहते हैं अतो अन्यदार्थम, एक ही शब्द तो मैंने पकड़ा
कि भाई न दृष्टे द्रष्टारम पश्ये न श्रुते श्रोतारम शृणुया न मते मंतारम मन वीथा न विज्ञाते विज्ञातारम विजानीया एस्त आत्मा सर्वांतरो अतो अन्यदार्थम। ये तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। तुम्हारा का मतलब इस कार्यकरण संघात का आत्मा। तुम्हारे का मतलब यदि जीव ले लेते हैं तो वो मेरे सिद्धांत की दृष्टि पर चले जाएंगे, और उस तरह की भी व्याख्या हो सकती है। मेरे सिद्धांत ने की होगी इसकी ऐसी व्याख्या। यदि वो करते तो ऐसे ही करते कि देखो ते आत्मा कहा है, ते का मतलब तुम जीव, तुम्हारा आत्मा परमात्मा परमेश्वर, ऐसी व्याख्या करते। लेकिन यहाँ द्वैत की अवधारणा चल रही है, एक ही आत्मा है, क्योंकि नान्य आतो अस्ति दृष्टा नान्य आतो अस्ति श्रोता, कोई इससे अलावा दृष्टा नहीं, श्रोता नहीं, मनता नहीं, विज्ञाता नहीं, ऐसी बातें चल रही हैं। तो इस अद्वैत दृष्टि की संगति लगाने के लिए यहाँ पर ते का मतलब होगा कार्यकरण संघात। तुम्हारे कार्यकरण संघात का जो आत्मा है वो एक ही है, एकम एवं अद्वितीयम। इस अद्वैत की अवधारणा को लेकर चलेंगे तो ऐसी व्याख्या होगी। मतलब ये अद्वैत की अवधारणा है। द्वैत पक्ष में तुम्हारा आत्मा माने तुम एक जीव हो, तुम्हारा एक आत्मा है परमात्मा जो तुम्हारे में व्यापक है, इस तरह से व्याख्या चलेगी। फिर दोनों भी चीजें अपने अपनी दृष्टियों से महर्षि दयानंद को सामने लेंगे तो वो इसी तरह से चलेगा। पर यहाँ अद्वैत की व्याख्या चल रही है। मैं जो बता रहा हूं कि अद्वैत मत में इस तरह से ते का मतलब कार्यकरण संघात, ये कहना क्या चाह रहे हैं और किस तरह से ये प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि किसी को पूरा इसमें मतलब टाइम हो, समय हो और निरंतर इस पर विचार कर रहा हो तो ये तो समझ ही सकता है। निरंतर यदि विचार करे समझ ही सकता है कि अद्वैत क्यों उपनिषद अद्वैत को महत्व दे रहे हैं। गुरु जी, जैसे प्रत्येक आत्मा जब स्वराट हो जाता है, सर्वात्मा हो जाता है, उसको पूरा ब्रह्मी दिखता है, तो उसको ये बोध रहता है अंदर की मैं सर्वात्मा हो गया हूँ, प्रत्येक आत्मा मेरी जो बुद्धि में सब छट गया है, ये सब प्रतिबंध नहीं, ये तो बुद्धि में ही होगा। जो भी ज्ञान मैं सर्वात्मा हो गया हूं, ये ज्ञान भी बुद्धि में ही होता है, आत्मा में थोड़ी होता है कोई ज्ञान। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा में ज्ञान पैदा नहीं होता। ये सांख्य योग न्याय वैशेषिक दृष्टि में आप कह सकते हो कि आत्मा अनुभव करेगा कि मैं सर्वात्मा हो गया हूं। न्याय वैशेषिक दृष्टि में कर सकता है आत्मा कि मैं सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गया हूं। तो अद्वैत में कैसे देखेंगे इसको, किस दृष्टिकोण से अद्वैत में तो बुद्धि में होता है वो ज्ञान। तो बुद्धि में हुआ हुआ ज्ञान आरोपित कर दिया जाता है आत्मा में। सांख्य योग में भी बुद्धि में होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब जो जन्य ज्ञान, जो ज्ञान पैदा होता है। सांख्य दृष्टि में आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वेदांत की दृष्टि में भी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो इन दृष्टियों में आत्मा में ज्ञान पैदा नहीं होता। जो भी ज्ञान पैदा होता है, जैसे मैंने पेड़ को देखा और मेरे भीतर एक ज्ञान उत्पन्न हुआ, पेड़ है, ये एक ज्ञान पैदा हुआ ना, ये बुद्धि में हुआ या आत्मा में? बुद्धि में होता है, लेकिन वो आत्मा के साथ अविशिष्ट होने के कारण वो पुरुष तक पहुंच जाता है। फलम अविशिष्टा पौरुषेया चित्तवृत्ति बोध। योग शास्त्र में एक सूत्र के ऊपर 7वें सूत्र में ये बात लिखी है, फलम अविशिष्टा पौरुषेया चित्तवृत्ति बोध। फल जो है, प्रमाण वृत्ति का जो फल है वो क्या होता है? अविशिष्ट होता है। उसके साथ फल अविशिष्ट होता है पुरुष में होने पौरुषेया चित्तवृत्ति बोध, मानी पुरुष में पहुंच जाता है वो बोध। जो बुद्धि में बोध होता है वो पुरुष में पहुंच जाता है, क्योंकि वो दोनों एक अवस्था में रहते हैं, अविशिष्ट होते हैं। पुरुष और बुद्धि अविशिष्ट होते हैं, इसलिए जो बुद्धि में ज्ञान होता है वो पुरुष में होता है, ऐसा मान लिया जाता है। बुद्धि का प्रविलापन नहीं होता जब सर्वात्मा की ओर सर्वात्मा बन जाता है प्रत्येक आत्मा, तो नहीं, जब तक आप कह रहे हैं तब तक प्रविलापन नहीं है। जब तक आप ये कह रहे हैं कि मैं सर्वात्मा हो गया हूँ, मैं सर्व भाव को प्राप्त हो गया हूँ, तो तब तक बुद्धि का प्रविलापन नहीं हुआ जी।
जी जी समझ। बुद्धि का प्रविलापन धन्यवाद होने गुरु। के बाद शांति मात्र रहेगी, इससे आगे कुछ भी नहीं होगा। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत सुंदर। जी ओम गुरु जी। हाँ जी। एक आपने स्टेटमेंट बताई थी न्याय वैशेषिक में, मुक्ति में आत्मा को चेतन भी नहीं रहता। हाँ, आत्मा उनके उनके मत में आत्मा चेतन भी नहीं रहता। इसी बात को तो वहां पर शुरू में ही सूत्र की व्याख्या करते समय ना, जहाँ दुख जन प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान दिखाते हैं ना, तो अपवर्ग के समय मिथ्या ज्ञान का स्वरूप दिखाते समय कि ये मिथ्या ज्ञान है, तो वहां पर उसके मत को, दूसरे के मत को वहां प्रस्तुत करके ये कहा गया है कि भाई ये ऐसे अपवर्ग का क्या करेंगे जहां बिल्कुल कुछ भी बोध नहीं रहता है। आपत्ति पूर्व पक्षी दूसरे के मत से आपत्ति उठाई गई है, तो उसका समाधान ये दिया गया, अरे मुक्ति को जब यथार्थ ज्ञान की तरफ से समाधान दिया गया कि जिसमें सारे दुख दर्द पीड़ा क्लेश सारे के सारे सारी व्यथा समाप्त हो जाती है हमारी, क्यों नहीं चाहेंगे हम उसको? वो तो ठीक है गुरु जी, फिर उनको मतलब वो चेतन भी नहीं रहता, वो कैसे वो कैसे कह रहे हैं कि चेतन भी नहीं रहता, मतलब उसका चेतन आत्मा का स्वरूप क्या है ये बताएं, देखेंगे ना। आत्मा का स्वरूप सत स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप जो है वही मुक्ति में रहेगा। आत्मा सत और चित स्वरूप है तो मुक्ति में सच्चित स्वरूप रहेगा। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है तो मुक्ति में सच्चित आनंद स्वरूप रहेगा। ये कहना चाह रहा हूं ना। तो उन्होंने मतलब उन्होंने चेतन तत्व को कहाँ छोड़ दिया आत्मा में से? नहीं, वो ये कहते हैं कि आत्मा चेतन, आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होने की योग्यता है। आत्मा कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो स्वाभाविक रूप से ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान उत्पन्न होने की योग्यता है। 9 द्रव्यों में से 8 द्रव्य इस योग्यता वाले भी नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश काल दिक् मन, ये जो 8 द्रव्य हैं, इन द्रव्यों में ज्ञान उत्पत्ति की योग्यता भी नहीं है। इनमें किसी में भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, पर आत्मा ऐसा तत्व है जिसमें ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। तो चेतनता की बात ही नहीं करते गुरु जी? और नहीं इसी करते हैं। ज्ञान चेतनता की बात करते हैं। ये कहते हैं कि मन इंद्रिय शरीर और विषय के संपर्क से ज्ञान उत्पन्न होता है, वो आत्मा में उत्पन्न होता है। आत्मा में उत्पन्न होने वाली चीज मानते हैं ज्ञान। जी जी। आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है। आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है मन बुद्धि शरीर और इंद्रियों के संपर्क से। जी गुरु जी। सांख्य योग आत्मा को सत और चित स्वरूप मानता है। आनंद जो है वो सत्व गुण का धर्म मानता है। जी। वेदांत आत्मा को सतचित आनंद स्वरूप मानता है। दुख मुक्त तो इन तीनों दर्शनों में हो जाते हैं। 3 धाराएं हैं ना दार्शनिकों की, इन तीनों ही धाराओं में दुख मुक्ति तो हो जाती है। ओम शांति शांति शांति।